आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और पूरा विश्वास भी है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका जीवन बहुत सुखमय होगा और शिव की, हनुमान जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। अगर जीवन में कोई भी समस्याएं होंगी तो क्यों ना हम कुछ ऐसी साधनाएं करें, कुछ ऐसे उपाय करें जिनसे हमारे जीवन की वो सभी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो सके। देखिए, आज मैं आपसे कुछ ऐसे ही विषयों पर बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमेशा मनुष्य के जीवन पर जो भी वर्ष जिसवी ग्रह से संबंधित होता है उस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहता है हमारे जीवन पर। तो जब हमें पता चलता है कि ये साल हमारा कौन से ग्रह से संबंधित है, तो क्यों ना हम उन ग्रहों के कुछ ऐसे उपाय जो कि अगर वो हमें दुष्प्रभाव दे रहा है तो भी और नहीं दे रहा है तो भी हम उन उपायों को करके अपने जीवन को सरल, शांत और सुखद बना सकें। तो आज मैं बात करूंगी 2025 यानी कि 2025 का जो वर्ष है, ये जो जनवरी से स्टार्ट हुआ है, ये साल जो है ये मंगल का साल है। मंगल का साल हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब अक्षरों का शब्द अंकों का जोड़ करते हैं तो उन अंकों का जो जोड़ आता है वो जोड़ किस ग्रह को संबंधित होता है उससे हम इसका प्रभाव निकालते हैं। तो ये साल मंगल का साल है। मंगल ग्रह जो साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास का स्रोत है, यदि यह असंतुलित हो जाता है तो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव हमारे जीवन पर सकारात्मक रूप में भी और नकारात्मक रूप में भी, दोनों ही रूप में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। आज हम जानेंगे कि कैसे मंगल की ऊर्जा को साध कर हम अपने जीवन को संतुलित और सशक्त बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी भी कहा है कि मंगल जो है, मंगल ग्रह का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे करियर पर, हमारी सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आज हम उसी को किस प्रकार से मंगल ग्रह की सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, उसके लिए मैं आपके लिए कुछ उपाय, कुछ साधनाएं लेकर के आई हूँ। लेकिन उससे पहले यही कहूँगी कि अगर मेरा चैनल, मेरे बताए हुए उपाय, मेरी बताई हुई साधनाएं, मेरे बताए हुए नंबर या मुझ पर अगर आपको विश्वास है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा जो जन्म हुआ है वो तभी सफल होता है, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन अगर हम किसी एक भी इंसान के लिए कुछ अच्छा कर सकें, एक भी इंसान के जीवन में बदलाव लेकर आ सकें, उसके चेहरे पर खुशी लेकर आ सकें, तो यकीन मानिए हमारा जो ये जीवन है ये अपने आप ही सफल हो जाता है। और जब कहते हैं ना कि हमारे जो कार्मिक होते हैं उनके प्रभाव हमें हमारे जीवन में देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं, और ये यकीन आपको हो ही जाता है कि ये केवल सिर्फ बात नहीं है। हमारे जो कार्मिक हैं, चाहे वो इस जन्म के हैं चाहे हम पिछले जन्म के हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हम इस तरीके की इस जन्म में फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन कार्मिकों से प्रभावित हैं। आज जो मैं साधना आपको बताने वाली हूँ वो है करियर में सफलता और आत्मविश्वास के लिए। देखिए, करियर में सफलताएं जब हमें नहीं मिल रही होती हैं तो वैसे भी ही हमारा मन जो होता है शुद्ध हो जाता है। या तो हमें नहीं मिल रही होती है या हमारे बच्चों को नहीं मिल रही होती है, या परिवार का कोई भी सदस्य जो होता है अपनी लाइफ में करियर को लेकर स्टेबल नहीं हो पा रहा होता है, तो ये एक बहुत ही असंतोषजनक बात हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, रिलेशंस जो होते हैं, वो सभी चीज़ें जो होती हैं वो बिगड़ने लगती हैं। और जब लाइफ में इतनी परेशानियां होती हैं तो किसी भी तरीके से हमें सफलता नहीं मिलती है, हमें खुशी नहीं मिलती है। इस साधना का मुख्य उद्देश्य है हनुमान जी और मंगल ग्रह की ऊर्जा का उपयोग कर करियर में आने वाली बाधाओं को दूर करना। मंगल ग्रह आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। हनुमान जी के साथ मंगल ग्रह की शक्ति को साधने से करियर में स्थिरता और सफलता मिलती है। जैसा कि मैं बोल ही रही हूँ कि मंगल ग्रह, हनुमान जी या मंगल ग्रह के प्रभाव जो है हमारे करियर पर बहुत ही ज़्यादा
सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो हम अपने करियर में अगर हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं या जिस भी जॉब को हम कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से हमारे पक्ष में नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम इन उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में, अपने करियर में आप बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे। और जैसा कि मैंने कहा भी है कि ये साल मंगल का साल है और मंगल की विशेष पूजाएं, विशेष साधनाएं, हनुमान जी के विशेष मंत्रों का अगर आप प्रयोग करते हैं इस साल, तो आपको 101% उसके सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए इन सभी चीज़ों के साथ साथ आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सी साधना करनी है जिससे कि आपको अपने करियर में सफलता मिले। तो इस साधना को करने से पहले सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये साधना जो हम कर रहे हैं इसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए। तो जैसा कि हमेशा ही कहती हूँ कि कोशिश रहती है कि वही सामग्रियाँ आपके लिए लेकर के आऊँ जो कि आसानी से हर कोई उपलब्ध करवा सके। तो आपको करना क्या है, एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा जो है आसन और पूजा स्थल को सजाने के लिए चाहिए, यानी कि जहाँ पर भी आप साधना करेंगे वहाँ पर जो साधना आप करेंगे उस चौकी पर आपको ये लाल कपड़ा बिछाना है। तो आप अपनी उसी चौकी के अनुसार लंबाई चौड़ाई लेकर के लाल कपड़ा लेंगे। हनुमान जी की लाल सिंदूरी चित्र या मूर्ति, लाल रंग की मूर्ति लेंगे या तो हनुमान जी की, या फिर आप चित्र ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। एक पंचमुखी दीपक आपको चाहिए होगा 5 बत्ती वाला, और तिल का तेल चाहिए होगा, ठीक है। चंदन और लाल रंग का कुमकुम, आपको लाल वाला जो चंदन आता है वो, और लाल रंग का जो कुमकुम आता है वो चाहिए होगा। 5 लाल गुलाब के या गुड़हल के फूल चाहिए होंगे। गुड़, चने और शुद्ध जल, गुड़ चने का भोग लगेगा और शुद्ध जल जो है आपको मंत्रित करने के लिए चाहिए होगा। एक लाल रंग का रत्न, आप मूंगा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मूंगे की माला से भी हनुमान जी का जाप करते हैं, तो अगर आपके पास मूंगे की माला है तो वो ठीक है, नहीं है तो आप एक मूंगे का रत्न ले लीजिए। अब आपको करना क्या होगा, मूंगे का रत्न लेने के बाद आपको करना यह है कि आपको ना, हम जब भी कोई साधना करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस जगह का स्वच्छ होना, ठीक है। हमारा खुद का स्वच्छ होना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन जिस जगह पर हम साधना कर रहे हैं उस जगह का स्वच्छ होना, वहाँ का वातावरण जो है वो शांत होना, सुगंधित होना, यानी कि वहाँ पर एक ऐसी वाइब्रेशन होनी चाहिए कि आपका खुद का मन शांत अवस्था में वहाँ पर लग सके। तो आप वहाँ पर एक बहुत ही शांत तरीके से, बहुत हल्की आवाज़ में हनुमान जी का कोई मंत्र लगा सकते हैं, हनुमान चालीसा लगा सकते हैं। आसपास धूप और कपूर जलाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो बनी रहें। जब भी हम किसी साधना को करेंगे, इसी साधना को चलिए करेंगे, तो सबसे पहले हमें नहा धोकर के खुद स्वच्छ होना है। हमें लाल रंग के एक वस्त्र पहने, अगर लाल रंग का वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन काले नीले इस रंग के वस्त्र का यूज़ हम नहीं करेंगे। अगर हो सके तो लाल रंग का वस्त्र पहनिएगा। उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा करके वहाँ पर आपको एक आसन बिछा करके, यानी कि एक चौकी रख करके आपको वहाँ पर मूर्ति या जो भी चित्र आपने रखा है उस लाल रंग के वस्त्र पर उसकी स्थापना करनी है, ठीक है। फिर आपको पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करना है और चारों ओर, उसके दीपक के चारों ओर वो फूल सजा देने हैं जो लाल रंग के फूल आपने लिए थे। शुद्धिकरण का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। साधना शुरू करने से पहले आपको ओम मंगलाय नमः का 11 बार जाप करते हुए अपने शरीर को, मन को बिल्कुल शुद्ध करना है। अपने मन का पूरा जो ध्यान है वो सिर्फ इस साधना पे लगाना है। अपने मन को बिल्कुल शांत करना है। गहरी सांस लें और ध्यान को अपनी इस साधना पर केंद्रित करें। फिर हनुमान जी के और मंगल ग्रह का आपको आह्वान करना है। हनुमान जी का ध्यान करें और निम्न मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम हाँ हनुमंते रुद्र मुकाय हुम फट, ओम हाँ हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। इसके बाद मंगल ग्रह को प्रणाम करें और निम्न मंत्र का 21 बार जाप करें। मंगल ग्रह को जब प्रणाम करेंगे तो आप मंगल ग्रह से प्रार्थना करें कि हे मंगल देव, हम आपके निमित्त इस साधना को कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका शुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े, हमारे करियर पर पड़े। आप हमारी इस साधना को स्वीकार करें। ऐसा कह के ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। दोनों हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी और मंगल देव, मेरी आत्मा और मन को ऊर्जा प्रदान करें, मेरे करियर में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें
और मुझे अडिग साहस और आत्मविश्वास प्रदान करें। अपना आशीर्वाद हमेशा सकारात्मक रूप पर मुझ पर बनाए रखें। मेरे जीवन में आने वाले किसी भी कष्ट को हरें और मेरे जीवन से कष्टों को दूर करते हुए मुझे मेरे करियर में सफलता प्रदान करें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपको कल्पना करनी है लाल रंग के प्रकाश की। ये प्रकाश आपके सिर से प्रवेश कर रहा है और आपके पूरे शरीर को ऊर्जावान कर रहा है। इस दौरान इस वाक्य को आपको 21 बार मन ही मन में दोहराना है। मैं साहसी हूँ। मैं अपने करियर में सफलता को प्राप्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं साहसी हूँ। मैं अपने करियर में सफलता को प्राप्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से आपको इस साधना को करते हुए आपको हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये साधना पूरी होने के बाद आपको हनुमान जी को भोग लगाते हुए, मंगलदेव को भोग लगाते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना है। साधना का समापन जो करना है, आपने ओम मंगलाय नमः का 11 बार जाप करके आपको करना है और मंगलदेव को और हनुमान देव को अपना नमस्कार करते हुए उनका शुक्रिया अदा करना है। इस विशेष साधना को मंगलवार से आपको शुरू करना है और कम से कम 11 दिन तक लगातार आपको इस साधना को करना है। साधना के लिए मैंने आपको बताया है कि विशेषतः अगर आप मन को शांत रखते हुए लाल वस्त्र धारण करके करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको अगर आपका कोई विशेष करियर है, उसके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसकी प्राप्ति की भावना के साथ अब इस साधना को प्राप्त करें तो उससे और भी ज़्यादा जो है वो प्रभाव बढ़ जाता है। इस साधना के नियमित अभ्यास करने से करियर में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और साहसपूर्वक निर्णय लेने की आपको क्षमता आएगी। आप सक्षम होंगे। देखिए, मंगल ग्रह का किस किस चीज़ पर प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य में किन समस्याओं पर? रक्त संबंधी समस्याएं, रक्तचाप, एनीमिया, खून की कमी, हड्डियों की समस्याओं पर, जोड़ों का दर्द, फ्रैक्चर या कैल्शियम की कमी, त्वचा रोग, चर्म रोग, जलन या दाग धब्बे, ऊर्जा स्तर का कम होना, थकान, आलस्य या शारीरिक कमजोरियों का आना। अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां चल रही हैं तो समझ लीजिए कि मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव आपको देखने के लिए मिल रहा है। मानसिक और भावनात्मक स्तर पर आपके अंदर एकदम गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, धैर्य की कमी, आत्मविश्वास की कमी, निर्णय लेने में डर या असमंजस की स्थिति, तनाव और चिंताएं, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना। अगर आप अपने व्यवहार में इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं तो समझ जाइए कि मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव जो है, मंगल ग्रह की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में है। संबंधों पर प्रभाव पड़ना, वैवाहिक जीवन में वाद विवाद, टकराव, संबंधों में तनाव, माता पिता, भाई बहन या जीवन साथी के साथ मतभेद होना, सामाजिक जीवन में दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अनबन होना। तो बिल्कुल मंगल ग्रह का नकारात्मक प्रभाव जो है आपको आपके जीवन में प्राप्त हो रहा है। करियर में बाधाएं आना, अवसरों की कमी होना, असफलताएं या नौकरी में अस्थिरता, अचानक धन की हानि होना, आर्थिक नुकसान होना, निवेश में घाटा होना, साहस की कमी, जोखिम लेने से डरना या नए काम में झिझक करना। तो समझ लीजिए कि मंगल ग्रह का नकारात्मक प्रभाव है जो आपको जीवन पे मिल रहा है। आध्यात्मिक प्रगति पर प्रभाव, अधीरता, साधना या ध्यान में एकाग्रता की कमी, नकारात्मक सोच होना, नकारात्मक ऊर्जाएं होना, मन और आत्मा में असंतुलन होना। तो समझ जाइए कि मंगल ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपकी आध्यात्मिक प्रगति पर बिल्कुल पड़ रहा है। वाहन और संपत्ति का प्रभाव, दुर्घटनाएं, वाहन चलाते समय सावधानी की कमी, यानी कि आपका दिमाग कहीं है और आप वाहन कहीं चला रहे हैं तो ये सावधानी की कमी हो जाती है। संपत्ति विवाद होना, जमीन जायदाद से जुड़े विवाद होना, नया घर या वाहन खरीदने में बाधाएं आना। अगर वाहन और संपत्ति पर आपको ऐसा प्रभाव दिख रहा है तो मंगल ग्रह का नकारात्मक प्रभाव, दुष्प्रभाव आपके जीवन पर बिल्कुल है। मंगल दोष होना, वैवाहिक जीवन में बाधाएं, विशेष रूप से मांगलिक कुंडली में, व्यक्तियों के कुंडली में मांगलिक होना, शादी में देरी या असफलताएं होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी मंगल ग्रह के प्रभाव से होती हैं। मंगल ग्रह के
असंतुलन के संकेत बार बार चोट लगना या दुर्घटनाएं, अचानक धन हानि होना, अधिक गुस्सा, चिड़चिड़ापन होना, लाल रंग के प्रति या तो आकर्षण होना या डर लगना, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां या रक्त संबंधित परेशानियां होना, ये सभी चीज़ें जो हैं पूरी तरीके से आपको मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव के संकेत दे रही होती है। तो इसके लिए जो नए नए उपाय मैं आप लोगों के लिए, साधनाएं आप लोगों के लिए लगातार लेकर के आती रहूँगी, क्योंकि ये साल जैसा मैंने पहले भी बताया है कि मंगल ग्रह से प्रभावित है। तो मंगल ग्रह जो होता है वो बहुत जल्दी उग्र हो जाता है। तो इस ग्रह को पूरे साल हम शांत किस प्रकार से रखें ताकि हमारे जीवन में बैलेंस बना रहे, हमारी समस्याओं से हमें निजात मिले, हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिले और हम अपने जीवन को सुख समृद्धि पूर्वक इस पूरे साल को व्यतीत कर सकें, अपने सभी सपनों को पूरा कर सकें, अपने घर में अपने लोगों के साथ संबंधों को सुधार सकें। तो इन सभी चीज़ों पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये सभी चीज़ें सफलतात्मक रूप से हमारे जीवन में सकारात्मक अपने प्रभाव दे, तो हम इन साधनाओं को जरूर करना चाहिए। ये 11 दिन की साधना जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, विशेषकर करियर के लिए लेकर के आई हूँ कि मंगल ग्रह का करियर पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा होता है, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम या हमारे बच्चे या हम हमारे साथ जुड़े लोग कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे होते हैं। तो ये 11 दिन की बहुत ही सरल साधना है, लेकिन बहुत प्रभावकारी, बहुत शक्तिशाली है। अगर आप इससे जुड़ करके, इस साधना से जुड़ करके आप करते हैं तो आप देखिएगा आपको बहुत जल्दी सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, इसी प्रकार की साधनाएं लेकर मैं निरंतर आपके साथ बनी रहूंगी और यही चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें, इन साधनाओं को करें। और अगर आप लोग करते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आते हैं तो अपने अनुभव जरूर साझा कीजिए, क्योंकि हमेशा की तरह यही कहूँगी कि आपका एक अनुभव न जाने कितने लोगों के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली सकारात्मक परिवर्तन उनके जीवन में लेकर के आ सकता है, उनके चेहरे पर खुशियाँ लेकर के आ सकता है। और ऐसी स्थिति में यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपको भी वो दुआएं प्राप्त होती हैं जो कि आपके जीवन में एक संबल के रूप में आपके आगे आकर के खड़ी हो जाती हैं। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि लगातार बने रहिए, उपायों को करते रहिए, अपने विश्वास को जागृत कीजिए, अपने विश्वास को सुदृढ़ कीजिए। और अगर मेरे उपाय, मेरी चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो इन्हें प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। और अपने जो भी सवाल हैं, आया आपकी जो भी, आप किसी भी चीज़ पर, किसी भी विषय पर, आपकी किसी भी परेशानी पर कोई वीडियो चाहते हैं, कोई उपाय चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, सभी को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन।